साथियों नमस्कार। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हर कानूनी अपडेट लगातार मिलती रहे। साथियों, अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी अपनी शादीशुदा दाम्पत्य जिंदगी से खुश नहीं रहते हैं। ऐसे में अपनी घुटन भरी जिंदगी से आज़ादी पाने हेतु दोनों एक दूसरे से तलाक का सहारा लेते हैं। तलाक के मामलों में लोग आमतौर पर आपसी सहमति से तलाक लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। जहां तलाक के लिए पति पत्नी दोनों ही सहमति होती है, मगर कभी कभी आपसी सहमति से तलाक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में या तो कॉन्ट्रैक्टेड तलाक होता है या तो एक तरफा तलाक लिया जाता है। एक तरफा तलाक की स्थिति में यदि पति या पत्नी में से किसी एक के द्वारा न्यायालय के समक्ष तलाक की याचिका दायर की जाती है, हालांकि एक तरफा तलाक की प्रक्रिया अन्य दूसरी तलाकों के प्रक्रियाओं की अपेक्षा थोड़ा कठिन और लंबी होती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक तरफा तलाक लेने के लिए कुछ विशेष कारणों का होना भी बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से कारण हैं जिनके आधार पर एक तरफा तलाक की याचिका दायर की जा सकती है। नंबर 1, यदि पति पत्नी में से किसी ने भी व्यभिचार यानी कि किसी अन्य स्त्री पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर लिया हो, तो ऐसी स्थिति में पति अथवा पत्नी में से किसी एक के द्वारा एक तरफा तलाक की याचिका न्यायालय में पेश की जा सकती है। नंबर 2, पति पत्नी 2 वर्षों से अधिक समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो यह आधार एक तरफा तलाक की याचिका के लिए सबसे उपयुक्त होगी। यदि पति या पत्नी द्वारा न्यायालय के समक्ष इस बात की पुष्टि हो जाए कि उनमें से कोई भी एक मानसिक या शारीरिक हिंसा से पीड़ित है, तो इस आधार पर एक तरफा तलाक की याचिका दायर की जा सकती है। नंबर 4, यदि पति पत्नी में से कोई भी एक धर्म परिवर्तन कर लिया हो या करने के लिए जोर दे, तो इस स्थिति में भी एक तरफा तलाक की याचिका दायर किया जा सकता है। नंबर 5, यदि पति पत्नी में से कोई भी शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, तो इस बात को आधार बना करके भी एक तरफा तलाक की याचिका को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 6, यदि पति पत्नी में से किसी एक के द्वारा संन्यास ले लिया गया हो, तो इस स्थिति में भी एक तरफा तलाक की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती हो। नंबर 7, यदि पति पत्नी में से कोई भी 7 वर्ष या उससे अधिक समय से गुमशुदगी की स्थिति में है, तो न्यायालय के समक्ष इस बात को आधार बना करके भी एक तरफा तलाक लिया जा सकता है। नंबर 8, नपुंसकता को भी आधार बनाकर एक तरफा तलाक लिया जा सकता है। साथियों, एक तरफा तलाक के लिए यह सभी परिस्थितियां हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के अंतर्गत उल्लेखित है, जिनके आधार पर पति पत्नी द्वारा एक तरफा तलाक की याचिका कोर्ट में दायर की जा सकती है। एक तरफा तलाक लिए जाने के लिए न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने के लिए कुछ खास दस्तावेज का होना अति आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से दस्तावेज हैं जिनका होना एक तरफा तलाक के लिए आवश्यक है। साथियों, एक तरफा तलाक के लिए विवाह प्रमाण पत्र का होना आवश्यक होता है। एक तरफा तलाक के लिए 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक अलग रहने का प्रमाण भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस बात के भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने होंगे कि सुलह के प्रयास पति पत्नी के मध्य किए गए, लेकिन वे विफल हो गए। पति पत्नी दोनों के ही परिवारों को जानकारी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। विगत 3 वर्षों का आयकर स्टेटमेंट भी कोर्ट में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अपने कार्य और आय का विवरण कोर्ट को देना होगा। संपत्ति और स्वामित्व का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और आवासीय प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक होगा। इसके बाद पति पत्नी द्वारा तलाक की याचिका कोर्ट में दायर की जाती है। दूसरे साथी को इस बारे में सूचित किए जाने के बाद भी यदि वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है, तो आगे की तारीख दी जाती है। परंतु यदि साथी तब भी प्रस्तुत नहीं हो, तो इस स्थिति में एक तरफा तलाक न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हर कानूनी अपडेट लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।